मित्रों, यह प्रसंग हमने शिवजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने स्वयं विवेक के आधार पर बनाया है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती हो गई हो या मेरी शब्द वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसे क्षमा कर देना। आपकी सलाह और मार्गदर्शन का पालन किया जाएगा। इस प्रसंग में माता पार्वती भगवान शिव से अनुरोध करती हैं कि हे प्रभु, इस रावण को कैलाश पर आने से रोक दें, नहीं तो मैं किसी दिन इसको जलाकर भस्म कर दूंगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कारण था? उस कारण को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को सब्सक्राइब व कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बड़े पत्थर पर महादेव आसन लगाए बैठे थे। तभी उनके नज़दीक माता पार्वती आईं। उस समय उनकी बड़ी सौम्य चाल व चित्त बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे वे भगवान शिव के पास पहुंची और धीरे से उन्हें संबोधित किया, प्रभु, अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना मैं किसी दिन अपनी क्रोधाग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। जब भी ये यहाँ आता है मैं बिल्कुल असहज महसूस करती हूँ। इसका यहाँ आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि ये कैलाश में प्रवेश न करे। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप जब बाहर आकर देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है, शिवजी को देखते ही वह उन्हें प्रणाम करता है। तब शिवजी बोले, कहो दशानन, कैसे आना हुआ? रावण बोला, मैं तो प्रभु सिर्फ आपके दर्शन करने आया था। फिर शिवजी रावण को समझाते हुए बोले, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। ये आप क्या कह रहे हो महादेव? आपने ही तो मुझे कैलाश पर आने का वरदान दिया। मैं तो सिर्फ आपके दर्शनों की लालसा से यहाँ पर आता हूँ, ऐसा नहीं है। रावण, अगर क्रोध में किसी दिन पार्वती ने श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर मत आया करो, तो फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो जाएगा। महादेव ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तुम जहाँ भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, लेकिन अब तुम किसी भी परिस्थिति में यहाँ कैलाश मत आना, यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती तुमसे बहुत नाराज है। समय बदलता है। भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी जलाकर चले जाते हैं और रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई। परेशान होकर महल में जाकर महल में स्थित शिव मंदिर में महादेव से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। एक अकेले वानर ने मेरी पूरी लंका जलाकर राख कर दी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वानर हनुमान आखिर कौन है? प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसने बड़ी सहजता से मेरी संपूर्ण लंका को जला दिया। शिवजी मुस्कुराकर बोले, हे रावण, ये हनुमान कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। जब श्री विष्णु ने निश्चय किया कि अब वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी अवतरित होंगी, तो मैंने भी सोचा कि मैं उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। जब मैंने अपना निश्चय पार्वती को बताया तो वे भी हट कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस प्रकार भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मार्ग बताया कि प्रभु, आप वानर रूप बन जाइए और माता आपकी पूंछ बन जाए, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। तब मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर सेवा का व्रत धारण किया और मेरी शक्ति पार्वती ने मेरी पूंछ का रूप लिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी लंका जलकर भस्म हो गई। और अब सुनो रावण, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। प्रभु श्री राम के द्वारा ही तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। अतः मेरा तुम्हें परामर्श है,
तुम युद्ध में सबसे अंत में उतरना, जिससे तुम्हारे समस्त राक्षस कुल को प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिल सके और बाद में तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। रावण को समस्त परिस्थितियों का बोध हो जाता है और अपनी समस्त तैयारियां उसी के अनुसार करता है और फिर परिवार के हर सदस्य को एक एक करके युद्ध क्षेत्र में भेजता है, जिससे वे प्रभु श्री राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। अंततः जब समस्त राक्षस वंश समाप्त हो जाता है, तब वह स्वयं रणभूमि में उतरता है और प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम की कथाएं अनंत है, हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उनकी कथाओं का अंत कभी नहीं होगा। जय श्री राम।